गए थे उसी दिन। क्या नाम है आपका? संजू जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपको ये मिल रहा है। और घर में आपके नल है? नल से पानी मिल रहा है? हमें सोचना नहीं पड़ता। आप लोग जोरदार तालियां कम से कम बजाइए इन लोगों के लिए। विकास के विकास के जब इतने पश्चिम में मोदी जी ने फोन रखे हैं, उनको देखने के लिए किसी दूरबीन की जरूरत नहीं होती। जगह जगह आप चलेंगे तो मोदी के विकास कार्य आपको दिखाई पड़ेंगे। संभाल कर रखिएगा। विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आपको बक्सा में संभाल कर रखिएगा, इसी पर गैस मिलेगा। आपको बहुत बहुत बधाई। कुछ दिया है तो वो मोदी जी ने दिया है, योगी जी ने दिया है। आज कितने लोगों को आपने गैस कनेक्शन दिया? मुझे लगता है 24 लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं। और ये एक मजबूत टीम है जो हमारे साथ खड़ी है। ये लोग रात दिन परिश्रम करके लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों की दिक्कत से जुड़े रहते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है मुझे बुलाते हैं। तो मैं तो अपने से ज़्यादा जो हमारी ये टीम खड़ी है, जिन्हें ये खड़े हैं, अब तो आज टीम के मेरे सदस्य खड़े हैं। आप लोग जोरदार तालियों से लाभार्थियों का स्वागत करते रहिए। निरंतर लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, और उसका परिणाम ये है कि जनता उनका सेवा करती है। भारत यात्रा ये मोदी जी की गारंटी की यात्रा है, और ये विकसित भारत यात्रा प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव पंचायत में, न्याय पंचायत में ये जा रही है। मैं भी पिछले दिनों लखनऊ के साथ साथ अम्बेडकर नगर में रहा, और अभी मैं 1 तारीख को जा रहा हूँ चेन्नई, तमिलनाडु में। वहाँ भी अन्नामलाई और विलुपुरम में मैं जाऊंगा। तो मोदी जी का यह है कि उन्होंने कहा हमारी केवल 4 जाति है: महिला, गरीब, किसान और जवान, जिसके ऊपर ये देश जो है वो देश के वही आगे कर्णधार बनेंगे। तो मोदी जी जब से शासन में आए, उन्होंने सोचा कि जो गांव का आम आदमी है, गरीब है, किसान है, क्या क्या किया जाए। और जब उन्होंने खाता खुलवाया था तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया था, विरोधियों ने, कि ये खाता जो है खुलवा तो रहे हैं, ये होगा क्या इसका, इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन उनको नहीं मालूम था जितनी योजनाएं हैं वो सीधे आएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। आज किसान को सम्मान निधि, विधवा पेंशन, तमाम चीजें जो आ रही हैं। और अभी आपने देखा होगा 5 साल के लिए जो निःशुल्क अन्न योजना थी उसको बढ़ा दिया गया है। 4 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में मकान बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में उसकी संख्या 50 लाख से ज्यादा है। एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, कमाता है, खाता है, वो कभी नहीं सोचता उसके सर पर कभी पक्का छत होगा। और वो काम किसने किया है? मोदी जी ने किया है। इसके अलावा नल से जल, यहाँ तो चलिए यहाँ जल है, लेकिन आप राजस्थान में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, किलोमीटर जाती थी पानी भरने, आज नल से जल मिल रहा है, खाते में पैसा आ रहा है, पेंशन मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, शिक्षा का प्रबंध है। तो ये जितनी भी योजनाएं मोदी जी लाए वो देश के गरीबों को सेंट्रिक है, उसके पृष्ठभूमि में गरीब है। मोदी जी ने अभी एक चीज और कहा था, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। अभी आपने देखा होगा नया कानून बना है, उसमें जो आईपीसी था उसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी का नाम हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, और जो एविडेंस एक्ट था उसका नाम हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मुझे प्रसन्नता है कि मैं होम अफेयर कमेटी का चेयरमैन रहा, और हमारी कमेटी से ये कानून जब बनकर आया, हमने 3 महीना, 31 सांसद होते हैं, उसमें मैं चेयरमैन था, परीक्षण करके भेजा। और अभी आपने देखा लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा से पास हुआ, और नया कानून दिया। तो गुलामी की जो निशानियां थी, जो मोदी जी ने कहा था कि हम गुलामी की निशानियां मिटाएंगे, तो गुलामी की सबसे बड़ी जब 1857 की लड़ाई हुई तो 1860 में कानून आया था। मकसद क्या था अंग्रेजों का? आपके ही लखनऊ में लड़ाई हुई थी, सिकंदरबाग चौराहे पर कौन शहीद हुई थी? उदा देवी, अवंती बाई, बेगम हजरत महल लड़ाई लड़ी थी, मौलवी हमीदुल्ला, झांसी की रानी, वहां पर झलकारी बाई, कानपुर में तात्या टोपे, और नाना फडणवीस, मंगल पांडे, माता दीन भंगी,
मेरठ के धन सिंह गुर्जर जो कोतवाल थे, तो ये जो लड़ाई हुई, अंग्रेजों की चूनें हिल गई, तो वो लाए थे गुलामी का कानून कैसे भारत में। और दुखद यह रहा, कांग्रेस इतने दिनों तक राज किया लेकिन कानून नहीं बदला, क्योंकि संविधान जब बाबा साहब ने बनाया 1950 में लागू हुआ, तब का ये बन जाना चाहिए था। और मोदी जी की ये क्षमता थी, आर्टिकल 370 खत्म किया कश्मीर में, और आज नया कानून पारित हो गया है। और पारित होने के बाद अभी राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होगा और नया कानून मिलेगा, तो गुलामी की जो सबसे बड़ी निशानी, उसका नामो निशान मिट गया है। तो ये बदलता भारत है, विकसित भारत है, 5वीं अर्थव्यवस्था है। आपके द्वारा दिया गया उज्ज्वला योजना के बारे ऐसा में इसको देख करके मुझे याद आ रहा है अपनी माँ की, अपनी भाभी की। मेरी भाभी कंडा पाती थी, गुहारा बनता था, घर में कंडौरा था, मैं भी अपना सर पर लाद कर लाता था, उसमें रखता था, और जब खाना बनाती थी कितना धुआं वो ग्रहण करती थी, बीमार हो जाती थी। और आज इन महिलाओं के चेहरे खिल गए हैं, इनको गैस मिला है, अब इनको 2 सिलेंडर तो मुफ्त में मिल रहा है। और आज ये उस धुएं से मुक्त हुई हैं, क्योंकि घर में जो चिंता सबसे बड़ी होती है महिला की होती है, खाना बनाने, कैसे खाना बनेगा कैसे। अब आज जल्दी से खाना बना सकती हैं, और सबसे बड़ी उनकी स्वास्थ्य की रक्षा हुई है ये जो सिलेंडर दिया गया है। इसलिए ये आज उनके चेहरे खिले हुए हैं, और उन चेहरों में मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा है, मुझे अपने भाभी का चेहरा आ रहा है। हमारी छवि खराब होती है कि 70 साल के शासन के बाद हम अपने लोगों को शौचालय भी नहीं दे पाए। लेकिन अच्छा शासक कौन सा होता है? अच्छा शासक वही होता है जो आपकी छोटी छोटी समस्याओं से जुड़े, आपकी शौचालय से लेकर के, गैस से लेकर के, अनाज से लेकर के जितनी योजनाएं हैं वो गंभीरता से देखने का प्रयास करे। उसका परिणाम है कि आज देश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं जिसके पास शौचालय न हो। जब गैस देने की उन्होंने घोषणा की, उन्होंने ये अपने परिवार में अपनी माँ को खाना आगे छोड़ देगी। नहीं 10 लोग अभी कंप्लीट होना, तो ये लोग आ नहीं पाए। 10 महिलाएं यहाँ पे पास है मौके। 2 लोग खड़े हो जाएं। लगाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो लगाओ, आराम खड़े हो जाएं। नहीं, हाँ नहीं, फिर मैं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का जब आपने अपने क्षेत्र में मुहिम चलाए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम बता दीजिए। मेरा वार्ड नंबर 12 का विजेता पार्षद। आज यहाँ गोमती नगर सेक्टर विस्तार 5 में जो ये कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम किया गया है, मेरा और मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ कि जो भी है सरकार की जो भी योजना है मैं उनका करता हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि जो भी कार्य करता होने के नाते जो भी लाभ लोगों को सरकार द्वारा दिया जा रहा है उन तक पहुँचाया जाए, और चाहे वो कनेक्शन का हो या प्रधानमंत्री आवास योजना का हो या सुलभ शौचालय का हो, तो एक प्रधानमंत्री जी का ही एक बड़ा ये वो है जो ये सब सारे प्रदेश में भारत में किया जा रहा है, और उसी पर्पज से हमारे हर प्रदेश में, हर जिले में, हर वार्डों में किया जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वच्छता का भी उसको विशेष करके ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री जी का भी अपना कहना होता है, खुद ही स्वयं अपना खबरों उठा लेते हैं, इसीलिए ये सब कार्यक्रम किया गया है। और सभी लोगों को वहाँ पर आए हुए हैं, लाभार्थियों को गैस सुविधा दिया गया है। आज समथिंग 24 लोगों को गैस कनेक्शन
और करीब 10 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का सर्टिफिकेट, हमारे बेटी विधायक बड़े भाई श्री यशस्वी शुक्ला जी, युवा राज्यसभा सांसद माननीय हमारे गुजराल जी के सहयोग से यहाँ पे वितरित किया गया है। HP गैस एजेंसी के द्वारा सभी लाभार्थियों को लाभ दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आ गए तो हमारा